यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की की है जिसका नाम मानवी था। मानवी अपनी माँ के साथ गांव में ही रहती थी। उसके पिता चोरी के इल्जाम में जेल में थे, जिस वजह से गांव का कोई भी इंसान मानवी और उसकी माँ से बात नहीं करता था। मानवी बहुत ही गुमसुम रहा करती थी, उसके साथ कोई बच्चा खेलता भी नहीं था। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही अमीर परिवार से था, लेकिन उसके दादाजी ने कुछ लोगों की धमकियों से डरकर उसे गाँव में ही छुपा रखा था। अरुण को मानवी के पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे गांव आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। वह मानवी से बातें किया करता था और उसके साथ खेला भी करता था। मानवी अरुण के साथ रहने पर बहुत खुश रहा करती थी। मानवी और अरुण एक साथ ही स्कूल जाया करते थे, लेकिन मानवी को नहीं पता था कि अरुण की दोस्ती की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर स्कूल में मानवी को कोई भी परेशान करता तो वह उससे लड़ाई करता था। मानवी भी उसे लड़ाई करने से मना किया करती थी। एक दिन जब अरुण और मानवी स्कूल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बुरे लोगों ने उन्हें उठा लिया था और एक सुनसान पड़ी बंद फैक्ट्री में दोनों को बांध कर रखा था। मानवी की उम्र 15 साल थी, लेकिन वह अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उन दोनों को अरुण के दादाजी के दुश्मनों ने कैद करके रखा हुआ था। वह मानवी को उठाकर ले गया था। मानवी अरुण को अपनी मदद के लिए बार बार आवाज दे रही थी। तब तक अरुण ने भी अपनी रस्सियां खोल ली थी, लेकिन वह मानवी को उन गुंडों के साथ छोड़कर अकेला वहां से भाग गया था। उसके दादाजी उसे अपने साथ शहर ले गए थे। मानवी ये देखकर पूरी तरह से टूट गई थी और उसे बेहोशी की हालत में एक नदी के किनारे छोड़ दिया गया था। मानवी अरुण को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अरुण की खुदगर्जी देखकर वह पूरी तरह से टूट गई थी। अरुण ने अपने दादाजी से मानवी को बचाने के लिए भी कहा था, लेकिन उसके दादाजी उसे जबरदस्ती शहर ले गए थे। नदी किनारे कुछ लोग अस्थियां बहा रहे थे। उन्होंने नदी किनारे एक लड़की को पड़े हुए देखा तो वे उसे तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले गए थे। मानवी को जब होश आया था तो उसके सामने शहर के करोड़पति आदमी प्रकाश मित्तल थे। मानवी उन लोगों को नहीं जानती थी। प्रकाश मित्तल मानवी से पूछने लगे कि क्या वह ठीक है और वह नदी किनारे बेहोश कैसे हो गई थी। मानवी बहुत ज्यादा गहरे सदमे में, जिसकी वजह से वह ठीक से नहीं बोल पा रही थी। कुछ दिन बाद मानवी प्रकाश मित्तल के साथ अपने घर वापस आई थी तो उसे पता चला कि मानवी के गायब होने के बाद उसकी माँ किसी लड़के के साथ ये गांव छोड़कर चली गई थी। मानवी अभी पहले सदमे से ही नहीं उभरी थी। ये सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रकाश मित्तल की बेटी आकाशी किसी बीमारी के चलते ही गुजर गई थी। वह लोग नदी किनारे उसी की अस्थियां को विसर्जित करने आए थे। प्रकाश मित्तल और उनकी पत्नी रूपाली मित्तल मानवी को अपने घर ले आए थे। वह लोग मानवी को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे, लेकिन मानवी सभी लोगों से डरी सहमी रहती थी। वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। मानवी के बचपन से ही अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था और उस हादसे के बाद से मानवी किसी पर भरोसा भी नहीं करती थी। प्रकाश मित्तल का एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम ऋषभ था। ऋषभ विदेश में पढ़ाई करता था। वह कुछ दिन पहले ही इंडिया वापस आया था, लेकिन आकाशी के गुजर जाने के बाद वह वापस विदेश लौट गया था। रूपाली मित्तल मानवी से बहुत प्यार करती थी। मानवी उनके प्यार और साथ से उस सदमे से बाहर निकल चुकी थी। प्रकाश मित्तल ने उसका ख्याल बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह रखा था। मानवी अब बड़ी हो गई थी। आज घर में बहुत चहल पहल थी। रूपाली मित्तल तो आज खुशी की वजह से फूली नहीं समा रही थी। पूरे घर को सजाया जा रहा था क्योंकि आज ऋषभ मित्तल 8 साल बाद हमेशा के लिए घर वापस आ रहा था। घर में वेलकम पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। शहर के सभी अमीर हस्तियों को शाम की वेलकम पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया था। रूपाली मित्तल ने मानवी को भी बहुत अच्छे से तैयार करवाया था। मानवी के हुस्न के आगे चांद भी फीका लग रहा था। मानवी की झील सी आंखों में जैसे मोती उतर आए थे। उसके होठों के ऊपर मौजूद तिल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। ब्लैक कलर की ड्रेस में मानवी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मानवी जब पार्टी के लिए तैयार होकर नीचे आई तो उसे देखकर कुछ पल के लिए ऋषभ अटक ही गया था। ऋषभ मानवी से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। ऋषभ को अपनी तरफ इस तरह देखने की वजह से मानवी सहम गई थी। मानवी को सहमते देख ऋषभ अपनी नजरें हटाते हुए पार्टी हॉल की तरफ चला गया था, लेकिन आज मानवी को देखकर ऋषभ अपने दिल को संभाल नहीं पा रहा था। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसने मानवी को पहली बार ही देखा था। वह अक्सर अपने घर पर वीडियो कॉल से बात किया करता था। कई बार छुट्टियों में भी ऋषभ घर आ जाया करता था, लेकिन कभी उसने मानवी को उस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन आज उसे अपने दिल पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। मानवी को देखकर ऋषभ का दिल पहली बार ही धड़का था। पार्टी में ऋषभ के कुछ दोस्त भी आए थे, उनमें से उसका एक दोस्त अरुण भी था। मानवी पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। ऋषभ मानवी को अपने दोस्तों से मिलाना चाहता था। वह मानवी को लेकर अपने दोस्तों के पास आ गया था। मानवी ने सबसे बहुत अच्छे से मुलाकात की थी। वह उन लोगों से मिलकर वापस रूपाली मित्तल के पास आ गई थी। मानव की मुलाकात अरुण से नहीं हुई थी। अरुण ऋषभ के बचपन का दोस्त था। दोनों साथ में ही विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। अरुण की पढ़ाई ऋषभ की 1 साल बाद शुरू हुई थी। अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। अरुण ऋषभ की मॉम से मिलना चाहता था। ऋषभ जैसे ही अरुण को अपनी मॉम के पास ले गया था, मानवी भी उन्हीं के साथ थी। जैसे ही उसने अरुण को देखा तो उसे वही सब कुछ फिर से याद आ गया था। वह अरुण को देखकर पैनिक करने लगी थी। वह पार्टी छोड़कर अपने कमरे में आने लगी थी। मानवी की ऐसी हालत देखकर ऋषभ भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया था। मानवी डर की वजह से कांप रही थी। ऋषभ उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। ऋषभ ने मानवी को अपने सीने से लगा लिया था। ऋषभ का दिल जोरों से धड़क रहा था। मानवी को अपनी बाहों में लेकर उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। मानवी का इतने करीब होने से ऋषभ के जज्बात बहकने लगे थे। उसने मानवी को चुप कराया और उससे पूछा कि तुम्हें पार्टी में क्या हो गया था? क्या तुम अरुण को पहले से जानती हो? मानवी बहुत डरी हुई थी। ऋषभ उसे कमरे में सुलाकर वापस आ गया था। रूपाली मित्तल ऋषभ से मानवी के बारे में पूछ रही थी।
उसने बताया कि वह दवाई लेकर सो गई है। पार्टी खत्म होने के बाद रूपाली मित्तल और ऋषभ मानवी के कमरे में गए थे। वह बहुत डरी सहमी सी सो रही थी। रूपाली मित्तल रात को उसी के कमरे में सो गई थी। सुबह जब मानवी उठी तो रूपाली जी उसके कमरे में ही सोई हुई थी। उन्होंने मानवी से कल के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया था। वह कहने लगी कि इतने सारे लोगों को देखकर घबराहट होने लगी थी। ऋषभ मानवी को पसंद करने लगा था। यह कल रात ठीक से नहीं सो पाया था। उसे रात भर मानवी की फिक्र हो रही थी। मानवी का चेहरा उसके चेहरे से जा ही नहीं रहा था। ये बात घर में किसी से छुपी हुई नहीं थी कि ऋषभ मानवी को पसंद करता है, लेकिन मानवी अक्सर ही ऋषभ से दूर दूर रहती थी। वह भी अरुण के धोखे से उभर नहीं पाई थी। वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन रात के समय ऋषभ मानवी के कमरे में आया था। हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। कमरे में बस एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। मानवी बालकनी में खड़ी थी। वह अपनी यादों और डर के साये में गिरी हुई थी। ऋषभ उसके पास धीरे से आया और शांत आवाज में बोला, मानवी, मुझे पता है कि तुम कुछ छिपा रही हो। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा है जो तुम्हें सता रहा है। प्लीज मुझसे बात करो मानवी। मानवी ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मैं तुम्हें क्या बताऊं ऋषभ। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों को फिर से याद नहीं करना चाहती, लेकिन वो आदमी अरुण, उसे देखकर मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। ऋषभ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस वक्त अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी आवाज में सच्चाई और गहराई थी। मानवी ने ऋषभ को उस दिन की सारी सच्चाई बता दी थी। मानवी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने सिर झुका लिया और बोली, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं होता ऋषभ। लोग हमेशा छोड़कर चले जाते हैं। मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें भी ना खो दूं। मैं डरती हूँ कि मैं तुम्हें भी खो दूंगी। ऋषभ ने धीरे धीरे उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, तुम मुझे कभी नहीं खोगी मानवी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी हर खुशी, हर दर्द, हर डर में तुम्हारे साथ रहूंगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मानवी की आंखों में अब भी डर था, लेकिन ऋषभ की आंखों में देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मानवी ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया था। ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया था। उसने धीरे से मानवी के कान में कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे हर डर और हर गम को मैं अपनी ताकत से दूर कर दूंगा। तुम्हें फिर से जीने की वजह दूंगा। उस पल में मानवी ने महसूस किया कि शायद पहली बार किसी ने उसे बिना शर्त के अपनाने की बात की थी। उसने हल्की सी आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों है ऋषभ। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो मानवी। मैं नहीं जानता कि ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मैं बस तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बारिश की बूंदों की आवाज के बीच उनका ये पल जैसे वक्त के ठहर जाने जैसा था। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को इतने करीब से महसूस किया था। ऋषभ ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया और कहा कि अब से तुम्हारा हर गम मेरा है, तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मानवी ने आंखें बंद कर ली थी और पहली बार उसने महसूस किया कि वो सुरक्षित है। कुछ महीनों बाद मानवी का विश्वास धीरे धीरे ऋषभ पर बढ़ने लगा था। ऋषभ ने उसे हमेशा यही एहसास दिलाया था कि वह अकेली नहीं है और उसका अतीत उसकी जिंदगी पर कभी हावी नहीं होगा। वह उसके हर कदम पर उसका सहारा बना रहा था। एक दिन अरुण खुद अपनी गलती का एहसास करते हुए मित्तल परिवार के घर आया था। उसने मानवी के सामने अपने की माफी भी मांगी थी और कहा कि मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी मानवी। मैं तुम्हारे दर्द को समझ भी नहीं पाया था। मेरी कायरता के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत पछतावा है। मानवी ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन उसके लिए कोई जगह अपने दिल में नहीं रखी थी। उसने कहा, तुम्हारी माफी से मेरे घाव नहीं भर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि मैं अपने अतीत में और नहीं जीना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद ऋषभ ने एक खूबसूरत शाम को मानवी को छत पर बुलाया था। वहाँ हल्की फुल्की लाइट्स और फूलों की सजावट भी थी। ऋषभ ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मानवी, मैंने तुम्हारे दर्द को देखा है और उसे महसूस किया है। मैं तुम्हारे हर दुख को अपनी खुशी में बदलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इस सफर में अपना हमसफर बनने का मौका दोगी। मानवी की आंखें भर आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे फिर से प्यार मिलेगा, लेकिन ऋषभ ने उसे यकीन दिलाया थी कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऋषभ, मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहती हूँ। कुछ महीनों बाद ऋषभ और मानवी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरा मित्तल परिवार और शहर के बड़े लोग शादी में शामिल हुए थे। शादी के बाद ऋषभ ने वादा किया था कि वह मानवी को हर खुशी और गम का साथी बनेगा। हल्की चांदनी रात ने कमरे का माहौल बेहद रोमांटिक बना दिया था। मानवी थोड़ी नर्वस थी, जबकि ऋषभ ने उसकी घबराहट को भांपते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मानवी, इतनी घबराई हुई क्यों हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें किसी इंटरव्यू में बुलाने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर मानवी मुस्कुरा दी थी। उसने कहा, नहीं, बस सब कुछ नया सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। ऋषभ ने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, बस वही कहो जो तुम्हारा दिल में है। हमारी शादी हो चुकी है। हमारे बीच अब कोई पर्दा नहीं है। मानवी ने उसे देखा और उसकी हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा कि तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो ऋषभ। क्या मैं इतनी खास हूँ। ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खास नहीं, तुम मेरी दुनिया हो, और जब किसी को पूरी दुनिया मिल जाए तो उसे कुछ नहीं चाहिए होता। यह सुनकर मानवी का दिल धड़कने लगा था। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली थी। ऋषभ ने उसके करीब आकर कहा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे बालों में फूल लगा दूं ताकि तुम और खूबसूरत लग सको। वैसे तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये फूल बिल्कुल फीके हैं।
मानवी ने उसकी शरारत भरी बात सुनकर हल्का सा उसे थप्पड़ मारा और कहा, तुम बहुत शरारती हो ऋषभ। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, शरारत तो अभी शुरू भी नहीं हुई है मानवी, पर मैं वादा करता हूँ कि हर शरारत तुम्हें मुस्कुराने की एक कारण देगी। फिर उसने धीरे से मानवी को अपनी बाहों में लिया और कहा कि तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी थी और अब तुमसे भरी हुई है। हर सुबह मैं तुम्हें देखकर शुरू करना चाहता हूँ, हर रात तुम्हें अपनी बाहों में समेटकर सोना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये हक दोगी? मानवी ने उसकी बाहों में सुकून महसूस किया और उसने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारे साथ मैं खुद को पहली बार पूरी महसूस कर रही हूँ ऋषभ, और हाँ, ये सिर्फ हक तुम्हारा है। मानवी और ऋषभ एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे। ऋषभ ने मानवी से वादा किया था कि वह कभी उसके अतीत की परछाई उस तक नहीं पहुंचने देगा। रूपाली मित्तल और प्रकाश मित्तल मानवी को अपनी बहू बनाकर बहुत खुश थे। ऋषभ और मित्तल परिवार ने मानवी को इतना प्यार और समर्थन दिया था कि वह अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए प्रेरित हुई थी। उसने एक संस्था शुरू की थी जो उन लड़कियों की मदद करती थी जो उसके जैसे दर्दनाक अनुभवों से गुजरी थीं। वह अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। ऋषभ और मानवी का जीवन खुशहाल था। दोनों एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख को साझा किया करते थे। मित्तल परिवार ने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया था। मानवी का अतीत भले ही दर्द भरा था, लेकिन ऋषभ ने मानवी को सिखाया कि वह कितनी मजबूत है, और ऋषभ ने उसे ये दिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी घाव को भर सकता है। बारिश की एक खूबसूरत शाम को ऋषभ और मानवी अपने घर की बालकनी में खड़े होकर साथ चाय पी रहे थे। मानवी ने ऋषभ से कहा कि तुम्हारे बिना मैं खुद को फिर से कभी नहीं ढूंढ पाती ऋषभ। ऋषभ मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और दोनों ने हमेशा के लिए एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।